चाइना एक ऐसा देश जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस या कोविड-19 से बुरी तरह से जूझ रही है। दोस्तों, चाइना का ये वायरस जहां लाखों लोगों की जान लेने में लगा है, वहीं चाइना ने अब एक और आसमानी आफत को जन्म दे दिया है जो किसी भी पल पृथ्वी पर गिरकर लाखों लोगों की जानें ले सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेस डोज और मैं हूं आपका दोस्त योगेश। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी आज से एक हफ्ता पहले, जब चाइना ने अपने नए स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से लॉन्च किया था। दोस्तों, आपको मैं एक और बात बता दूं कि चाइना अभी अपने खुद के स्पेस स्टेशन को बनाने में लगा है, और जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जैसा होगा। चाइना अपने इस स्पेस स्टेशन को इसलिए बना रहा है क्योंकि चाइना कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने वाले देशों में शामिल नहीं था, और अब वो चाहते हैं कि उनका खुद का एक स्पेस स्टेशन हो, जिसे उन्होंने नाम दिया है तियाने स्पेस स्टेशन। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हमारे भारत का भी यही प्लान है कि वो आने वाले समय में अपने एक स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेगा। चाइना अपने इस स्पेस स्टेशन को पृथ्वी पर बनाकर और इसे अलग अलग टुकड़ों में स्पेस में ले जाकर जोड़ेगा। इस स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को चाइना ने पिछले हफ्ते लॉन्च किया था। उस स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को स्पेस में उसकी जगह पर पहुंचाने के बाद उस रॉकेट से चाइना का कंट्रोल टूट गया, और अब वो पृथ्वी को अनकंट्रोल्ड मैनर से ऑर्बिट करते हुए पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से अब आने वाले कुछ दिनों में पृथ्वी पे कहीं भी गिर सकता है, और जिसके साथ ही ये लाखों बेकसूर लोगों की जान भी ले सकता है। लगभग 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा ये रॉकेट कभी भी हमारी पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकता है। दोस्तों, जिन भी रॉकेट्स को हम लॉन्च करते हैं, उनके मिशन के पूरा होने के बाद उनके ऑर्बिट को कुछ इस तरह से रखा जाता है कि वो अपने डी ऑर्बिट के दौरान पृथ्वी पर ऐसी जगह पर गिरें जहां पर किसी तरह की आबादी ना हो। ज्यादातर ये जगहें हमारा समुद्र ही रहता है, जिससे हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा बना है। लेकिन चाइना के केस में उनके मिशन को पूरा करने के लिए उनके उस रॉकेट का ज्यादातर फ्यूल खत्म हो गया, और जिसकी वजह से उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वह उस रॉकेट को सही तरह से डी ऑर्बिट कर सके, और किन्हीं वजहों से उनका कंट्रोल भी उस रॉकेट से टूट गया। दोस्तों, 1990 में बनाए एक स्टैंडर्ड के बाद किसी भी स्पेस एजेंसी ने 10 टन से भारी किसी भी रॉकेट या बॉडी को अर्थ के ऑर्बिट में नहीं छोड़ा, और जिसका कारण ये है कि कोई भी इतनी भारी बॉडी पृथ्वी में री एंटर करने के बाद हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। जैसा कि 1979 में यूएसए की 79 टन की स्काई लैब के केस में हुआ था, और जिसके पृथ्वी में री एंटर करने के बाद उसके टुकड़े इंडियन ओशन और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाकर गिरे थे। जब भी कोई ऐसी बॉडी स्पेस से पृथ्वी में री एंटर होती है, तो उसके कुछ हिस्से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े टुकड़े उस री एंट्री को सरवाइव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी 70% पानी से भरी है, तो उनके पानी में गिरने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये ऐसे कि हॉलगर क्रैक का कहना है कि ये पता लगाना कि उस रॉकेट का कितना मास उस री एंट्री को सरवाइव कर पाएगा हमारे लिए काफी मुश्किल काम है। लेकिन हम आमतौर पर 20 से 40% के थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस रॉकेट का या कहे तो उस बॉडी का 20 से 40% मास सरवाइव कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के ऑर्बिट को देखते हुए अगर हम प्रेडिक्ट करें कि ये कहां पर गिरेगा, तो उनका कहना है कि ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरता है तो इसके न्यूयॉर्क, मैड्रिड और बीजिंग में गिरने के चांसेस हैं, और अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में गिरता है तो इसके चिली और न्यूजीलैंड में गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जोनाथन मैकडोवेल, जो कि एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करते हैं, उनका इस बारे में ये कहना है कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चाइना की ये गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका कहना है कि चाइना के द्वारा लॉन्च किए गए दोनों ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट्स उनके कंट्रोल से छूट गए, जो कि मिलकर 20 मेट्रिक टन के हैं, और जो 1990 में बनाए गए उस स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों,
चाइना के 2 लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट्स फेल हुए हैं, एक अभी और एक पिछले साल 2020 के मार्च में चाइना ने अपनी इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को स्पेस स्टेशन के एक प्रोटोटाइप को स्पेस में पहुंचाने के लिए टेस्ट किया था। अपनी लॉन्च के लगभग 6 दिनों बाद ही वो रॉकेट अनकंट्रोल्ड मैनर से हमारी पृथ्वी से आ टकराया। उस रॉकेट के हिस्से वेस्ट अफ्रीका के साउथ में मौजूद आइवरी कोस्ट में जाकर गिरे थे। हालांकि उस टक्कर के दौरान किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये काफी खतरनाक है। दोस्तों, चाइना ने अपने इस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को स्पेशली अपने स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया है और उनका मानना है कि वो 2022 तक ऐसी 11 लॉन्चेस के बाद उसको पूरा कर देंगे। लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि चाइना अगले 10 रॉकेट्स को किस तरह से दोबारा पृथ्वी पर लेकर आएगा। दोस्तों, इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की कोर स्टेज स्पेसएक्स के फैल्कन 9 से 7 गुना बड़ी है और जो आज से कुछ दिन पहले काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि फैल्कन 9 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 का प्रेशर टैंक वाशिंगटन के एक फार्म में जाकर गिरा था, जिससे एक 4 इंच गहरे गड्ढे का निर्माण हुआ था और जिसके दौरान वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, चाइना का 2 बार उसी गलती को दोहराना सही नहीं है और अभी आने वाले कुछ दिनों में उनकी इस गलती की सजा कुछ मासूम लोगों को मिल सकती है। भले ही हम सेफ हैं, लेकिन चाइना की गलती बहुत बड़ी है और उन्हें अपनी गलती को सही करना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में उनकी इस गलती की वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना ना पड़े। दोस्तों, आपका क्या कहना है चाइना की इस आसमानी आफत के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।